अहम खबर है, नाजेबा और गैर अखलाकी वीडियोस पोस्ट पर पीटीए का बड़ा इकदाम। पीटीए ने टिकटॉक को आखिरी वार्निंग जारी कर दी और बीगो ऐप ब्लॉक कर दी है। टिकटॉक को वार्निंग और बीगो ऐप को ब्लॉक करने का बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया गया। पीटीए का कहना है कि टिकटॉक और बीगो पर नाजेबा और गैर अखलाकी मवाद की शिकायतें थी। नाजेबा और गैर अखलाकी मवाद से मुआशरे और नौजवानों पर मनफी असरात पड़ रहे थे। कंपनीज को नाजेबा अखलाक से मुतालिक नोटिस जारी किए गए थे। दोनों कंपनीज को नोटिस में नाजेबा मवाद हटाने की याद दहानी कराई गई थी, लेकिन शिकायत पर इत्मीनान बख्श इकदाम नहीं किए गए। गैर अखलाकी नाजेबा मवाद हटाने के लिए टिकटॉक को हतमी वार्निंग जारी कर दी गई है। मुल्की कवानीन के तहत बीगो ऐप ब्लॉक कर दी गई है। तो ये अहम खबर है, नाजेबा और गैर अखलाकी वीडियोस पोस्ट पर पीटीए का बड़ा इकदाम सामने आया है और पीटीए ने टिकटॉक को आखिरी वार्निंग जारी की है, जबकि बीगो ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है। टिकटॉक को वार्निंग और बीगो ऐप को ब्लॉक करने का बाज़ाब्ता एलामिया भी जारी किया गया है। पीटीए का ये कहना है कि टिकटॉक और बीगो पर नाजेबा और गैर अखलाकी मवाद की शिकायतें थी। नाजेबा और गैर अखलाकी मवाद से मुआशरे और नौजवानों पर मनफी असरात पड़ रहे थे। कंपनीज को नाजेबा अखलाक से मुतालिक नोटिस जारी किए गए थे। दोनों कंपनीज को नोटिस में नाजेबा मवाद हटाने की याद दहानी कराई गई थी, लेकिन शिकायत पर इत्मीनान बख्श इकदाम नहीं किए गए। और टिकटॉक नौजवान लड़कियों, कम उम्र बच्चियों को प्रमोट कर रहा था। पीटीए के एक ओहदेदार का कहना है कि टिकटॉक पर नौजवान बच्चों को बेतहाशा वायरल किया जा रहा था। बच्चे टिकटॉक पर वायरल वीडियोस के असरात से निपटने से कासिर थे। बच्चियों की वीडियोस पर 40 साल से जायद उम्र के मर्दों के कमेंट्स नुमायां थे। टिकटॉक नौजवान बच्चियों की वीडियोस भी लीक कर रहा था, इस तरह की भी इत्तलात हैं। और इस वक्त पीटीए के तर्जुमान खुर्रम मेहरान हमारे साथ मौजूद हैं, तो बराह रास्त उनसे ही बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या शिकायत थी और क्या वजूहात हैं इस हतमी वार्निंग की। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा कि कितने अरसे से आपने ये इस पे नजर रखी हुई थी कि हमने ये काम करना है, हतमी वार्निंग जारी करनी है, या इससे पहले भी कोई वार्निंग्स आपकी जानिब से जारी की गई थी टिकटॉक को? देखिए, जैसे आपने खुद भी अभी इसमें एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास जो पेरेंट्स हैं और जो बाकी जो सोसाइटी के दीगर सेगमेंट्स हैं, उनकी तरफ से हमारे पास मुसलसल शिकायत जो हैं वो आ रही थी और कुछ अरसे से वो शिकायत बढ़ भी गई थी, ख़ास तौर पर टिकटॉक के हवाले से। और पीटीए मुसलसल राब्ते में था टिकटॉक की जो इंतजामिया है उसके साथ। अभी भी हमारी उनके साथ इंगेजमेंट चल रही होती हैं और हमने उनको पहले भी इस हवाले से काफ़ी चीज़ें उनको बताई और उनसे कहा गया कि जो नामुनासिब किस्म का कंटेंट इस पर शेयर होता है उसको रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। तो चूंकि पीटीए उस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं था, तो इसलिए हमने इसको फाइनल जो वार्निंग है वो इशू की है। और जो दूसरा केस जैसे आपने बताया वो बीगो के हवाले से है। इस ऐप पे भी ये बेसिकली वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है। और इसके ऊपर भी काफी ऐसा कंटेंट था जो ऑब्जेक्शनेबल था और उसको रोकने के लिए भी पीटीए ने काफी दफा इनके साथ मामला टेकअप किया और फिर हतमी तौर पर ये फैसला किया गया कि इस ऐप को ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि जो मजीद इसके जो मुज़िर असरात हैं और जो जिस तरह के हमने अपने एलानिये में बयान भी किया है, जो ऐसी शिकायत हैं उनके अजाले के लिए हमने फौरी तौर पर ये फैसला किया कि इस ऐप पर पाबंदी लगा दी जाए और टिकटॉक को जो है वो हतमी नोटिस इशू कर दिया गया है। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आपने हतमी नोटिस जारी किया है, तो इसके अंदर कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कि भाई आपने इतने अरसे में अगर इन चीज़ों पर अमल ना किया जो हमारी गाइडलाइंस हैं, तो उसके बाद हम आपको ब्लॉक कर देंगे? देखिए, हम सिचुएशन का चूंकि मुसलसल जायजा ले रहे हैं और हतमी टाइम तो इसमें नहीं है, लेकिन जो चीज़ें उनको बताई गई हैं इस हवाले से, उनको स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो कही गई हैं कि जी आप इस तरह का जो मवाद है उसकी शेयरिंग को इफेक्टिवली रोकिए। और उसी हवाले से पीटीए इसको मुसलसल, चूंकि जैसे मैंने बताया कि हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और अभी भी करेंगे, और फिर जो अगला फैसला है वो सिचुएशन को देखते हुए कि इसमें दोनों बातें हो सकती हैं, यानी वो अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम खुर्रम साहब यहाँ पर कोट कर रहे हैं कि ये पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से हतमी वार्निंग है, तो जरा हमारे रिकॉर्ड के लिए बता दीजिएगा कि इससे पहले आप कितनी वार्निंग्स जारी कर चुके हैं टिकटॉक को? मैंने आपसे अर्ज किया कि हम मुसलसल इनके साथ राब्ते में थे और इनके साथ हमारी रेगुलरली बातचीत होती रहती है, जिसमें हम केस टू केस बेसिस पे भी चीजें इनके सामने
रखते हैं और इनको बताया जाता है कि इस तरह का कंटेंट ये शेयर हो रहा है। और जो कंप्लेंट्स हमें आवाम की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी के दीगर जो अफराद अच्छा हैं, खुर्रम उनकी साहब, तरफ मेरा से उसके अंदर एक सवाल ये है कि ऑब्वियसली आपका राब्ते रहते होंगे, आप अपनी चीजें शेयर करते होंगे, लेकिन वार्निंग इज समथिंग सीरियस, यानी कि आप किसी को थ्रेट कर रहे हैं कि हम अगर आपने ये इकदाम ना किया तो हम आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे पाकिस्तान की हद तक। वीपीएन से उसके बाद चलती रहे वो एक अलग बात है, लेकिन फिल वक्त आप ये कह रहे हैं, तो वो वार्निंग्स आपने ऑफिशियल लेवल पर कितनी बार दी इस हतमी वार्निंग से पहले? देखिए, तादाद तो मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकूंगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वार्निंग्स का उस तरह से, चूंकि कानून में ये है कि आप मुसलसल जो कंटेंट ऑब्जर्व करते हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है, और अच्छा। पेका के तहत जो पीटीए को इख्तियार हासिल है इस तरह के कंटेंट को ब्लॉक करने का, रिमूव करने का, उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये टिकटॉक जो है, अगर इसमें थोड़ा सा ये भी आप देखें कि इनकी तरफ से काफी ताउन था हमारे साथ, और जो चीजें इनको इस हवाले से बताई जा रही थी वो काफी हद तक वो कर रहे थे। लेकिन चूंकि कुछ अरसे से बहुत ज्यादा कंटेंट जो ऑब्जेक्शनेबल है वो इस पे शेयर हो रहा है, और वो उस तेजी से उस कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे थे जो कि कानून के मुताबिक पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, इसके साथ साथ चले, ठीक है, जी। आप ये कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट थी, उसके ऊपर नहीं हो रहा था, अब आपने हतमी वार्निंग उनको दे दी है और आप इस पर नजर भी रखेंगे। अच्छा, पेरेंटल गाइडेंस के हवाले से, चूंकि आपने तस्करा किया कि वालिदैन की जानिब से भी शिकायत आई थी कि टिकटॉक की जानिब से ये हो रहा है, तो आप समझते हैं कि वालिदैन का भी इस सिलसिले में कोई किरदार होना चाहिए? जाहिर है कि पीटीए की जानिब से कोई गाइडलाइन दी जाती है कि पेरेंट्स नजर रखें बच्चों पे, ये काम ना करें। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि वालिदैन को बिल्कुल भी ना पता हो कि जो गैजेट्स हैं उनको बच्चे किस तरह से यूज कर रहे हैं। जी देखिए, इस मामले में चूंकि आप सब हम पेरेंट्स हैं और हम बहुत दफा इस पे अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं पीटीए मुसलसल चलाता रहता है। अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी देखें और उसके अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबारात हैं, उनके जरिए रेगुलरली ये कैंपेन पीटीए चलाता रहता है, जिसमें हम पेरेंट्स के ऊपर ये जोर देते हैं या आवाम के ऊपर ये जोर देते हैं कि वो कोई भी ऐसा नामुनासिब मवाद इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उसको शेयर ना करें जिससे किसी की दिल आजारी हो सकती हो, जो पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ हो, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मवाद है जो मजहबी जज्बात को मजरूह कर सकता है। इस हवाले से हम मुसलसल पीटीए का एक रोल है और आगाही के लिए हम मुख्तलिफ जो तरीके हैं उनको इस्तेमाल करके कैंपेन चलाते रहते हैं। और आपके तवज्जुह से मैं ये बात बिल्कुल इस वक्त भी कहना चाहूंगा पेरेंट्स को कि वो जरूर अपने बच्चों को देखें कि जी वो क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लेवल पे, रेगुलेटरी लेवल पे तो हम बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम पूरा कर रहे हैं। उसके अलावा पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो जब बच्चे इस तरह के कोई कंटेंट को डाउनलोड करते हैं या एप्स को डाउनलोड करते हैं तो वो जरूर उनको देखें कि जी वो किस तरह की चीजें कर रहे हैं, ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम मेहरान साहब, तर्जुमान पीटीए ARY न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए।